छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम जी। आपका ईटी भारत में स्वागत है। धन्यवाद। और आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब राज्य में कांग्रेस सरकार नहीं थी उस समय से महिला कांग्रेस देख रही हैं, तब से और आज की स्थिति में महिला कांग्रेस की कैसी स्थिति है? इसके पहले का तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मेरे जो कार्यकाल में जब मैं महिला कांग्रेस का पदभार ग्रहण किया है तब से लेकर आज तक काफ़ी महिलाओं को जोड़ी, यहाँ तक आज महिलाओं की ये स्थिति है कि ब्लॉक से लेकर बूथ स्तर तक हमने महिलाओं का गठन किए हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार बनाने में महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जिस विश्वास के साथ आदरणीय सोनिया गांधी जी ने मुझ पे एक छोटी सी कार्यकर्ता पे विश्वास करके महिला कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बनाया। हमारा सोच था हमेशा कि हम उनके विश्वास पे खरा उतरे और जिम्मेदारी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ कंधे से कंधे मिला के हमने काम किया। संगठन की ओर से जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाती थी, जवाबदारी दी जाती थी, उसको हमने ईमानदारी के साथ काम करने का कोशिश किया। विधानसभा चुनाव के पहले महिला कांग्रेस की भी अच्छी भूमिका रही और यही कारण था कि महिलाओं ने भी कांग्रेस पर विश्वास जताया और उस दौरान यह बात देखी जा रही थी कि शराबबंदी को लेकर महिलाओं ने ज़्यादा मांग की थी और उसको लेकर लगातार मांग अभी भी जारी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पीछे हटती नजर आ रही है। देखिए, आपने विधानसभा चुनाव के पहले की बात की है। निश्चित तौर पर विधानसभा में बहुत अच्छा महिलाओं का भूमिका रही है और उसके साथ साथ जब ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका का चुनाव आया तो उसमें ख़ास तौर पर इस बार महिला कांग्रेस में जो महिलाएं काम करती थी, एक्टिव महिलाएं थी, वैसे महिलाओं को टिकट दिया गया, मैदान पे उतारा गया और उसमें से बहुत सारे महिला जो महिला कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, आप लोगों ने देखा होगा, महापौर के पद पे बैठे हुए हैं, सभापति के रूप में हैं, नगर पंचायत में अध्यक्ष के रूप में, नगर पालिका में अध्यक्ष के रूप में, इवन जिला पंचायत के आधे से ज़्यादा जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं जो महिलाएं आज अपना काम कर रही हैं क्षेत्र में। ये बात भी आ रही है कि महिलाओं को जिस तरह से आरक्षण की मांग की थी कांग्रेस ने, प्रदेश की बात की जाए और जगहों पे 33% आरक्षण देने की प्रदेश में, लेकिन उसको लेकर अब तक कोई पहल नहीं की गई है। देखिए, प्रदेश में 50% आरक्षण दे रहे हैं। नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों में जो 50% आरक्षण दे के मैदान में उतारा जा रहा है और महिलाओं को, ये कांग्रेस की देन है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव जी ने जो पंचायती राज लागू किया, उस पंचायती राज्य के माध्यम से महिलाओं को 50% आरक्षण दी जा रही है। और रही सवाल विधानसभा और लोकसभा की बात, जब विपक्ष में थे आदरणीय सोनिया गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था कि महिलाओं को 33% आरक्षण दी जाए और संगठन की ओर से महिला कांग्रेस ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। ये मेरे ही कार्यकाल में करीब 45 लाख हस्ताक्षर अभियान करके राष्ट्रपति महोदय को सौंपा गया। आदरणीय सोनिया जी का ये कहना था कि हम विपक्ष में हैं पर हम 33% आरक्षण की मांग करते हैं और विपक्ष पूरे आपके साथ है। महिलाओं को आरक्षण को लेकर इस तरह की उन्होंने प्रस्ताव रखा था और मांग रखी थी, पर वो हुआ नहीं। और महिला होने के नाते मैं भी मांग करती हूँ कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। आगामी विधानसभा में माना जाए कि छत्तीसगढ़ में 33% महिलाओं को टिकट मिल सकती है, क्योंकि नियम अलग अपने से शुरुआत पहले से करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। देखिए, जब चुनाव आएगा तब बात करेंगे, अभी तो चुनाव है नहीं। और हमेशा
जिम्मेदारी पद पे होने के नाते हम महिलाओं के लिए लड़ते हैं। ये महिला अच्छे काम करती है, संगठन में एक्टिव है, ऐसे महिलाओं को लड़ाया जाए, ऐसे हम वरिष्ठ नेता के सामने मांग करते रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है? क्या मानती हैं कि सरकार आने के बाद कुछ बेहतर हुआ है महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में? निश्चित तौर पर हमें लगता है कि बेहतर हुआ है महिलाओं के प्रति। इसके पहले देखा जाए तो आए दिन बहुत सारे महिलाओं के ऊपर केसेस होते थे, बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गया था। अब थोड़ा सा कम हुआ है आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। ये जो सरकार में आने के बाद जैसे कहीं पे भी उनके तक सूचना जाती है कि यहाँ पे गलत हुआ है तो तुरंत उन्होंने निर्देशित करके संज्ञान में लिया जाता है। ये हम लोगों ने देखा है। विपक्ष क्यों बोलती है महिलाओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, हत्याएं हो रही हैं? विपक्ष जब 15 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ज़्यादा महिलाएं पीड़ित थी, उनके साथ बहुत ज़्यादा जैसे बलात्कार जैसे केसेस आते थे, हत्याएं होती थी, वो तो आज कम है, कम होने की छत्तीसगढ़ में सुनने को और देखने को मिल रहा है। अच्छा, संसद की बात करते हैं। संसद में कई मौके ऐसे आए हैं जबकि संसद में मार्शलों का इस्तेमाल किया गया आपके खिलाफ, ऐसी क्या वजह मानती हैं? ये मेरे खिलाफ व्यक्तिगत नहीं था। पिछले सत्र में जब नवंबर में हुआ था उसमें केवल विपक्ष का ये मांग था कि 3 काला कानून वापस लिया जाए और महंगाई पे चर्चा की जाए। महंगाई पे चर्चा की मांग, पेगासस पे चर्चा की मांग और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रहें, उनके सामने ये चर्चा हो, ये हम लोगों ने मांग रखा। सत्र के पीरियड में एक दिन भी प्रधानमंत्री सदन में नहीं रहे। क्या हम पूछना चाहते हैं कि देश के लोगों के हितों के लिए हम जब वहाँ आवाज़ उठाते हैं, ये आवाज़ उठाना गलत है क्या? हम तो मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हम वहाँ पे आवाज़ उठाने जाते हैं, बुलंद करने जाते हैं और नियम के विरुद्ध हम लोग को निलंबित किया गया। पिछले सत्र का कार्रवाई इस सत्र में की गई, ये सरासर गलत है और एक सांसद सदस्यों का अधिकार छीना गया। हम अपने अपने प्रदेशों का, जनता का वहाँ पे आवाज़ उठाने जाते हैं और ये हमारा ये मांग रखना अपनी अधिकार है। लोगों के लिए आवाज़ उठाना, प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा करना, ये अपना अधिकार है। हमें लगता है कहीं ना कहीं गलत था, इसलिए हम लोगों ने इस तरह की आवाज़ उठाए और बेल पे गए थे और सरकार उनकी, सदन उनका, अधिकारी उनके, तो जो फुटेज जारी किए थे मीडिया में चला वो काट छाट के किया गया था। मार्शल धक्का दे रहे हैं, महिलाओं को किस तरह महिला सांसद को धक्का दे रहे हैं और गिर रहे हैं और उन्हीं पे कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार देखा गया और ये ऐसे कार्रवाई, ऐसे जो निलंबन का कार्रवाई किए इतिहास में लिखा जाएगा, ये पहली बार हुआ है। इस सत्र के चलते ही जो निलंबन वगैरह कार्रवाई की जाती है वो उस समय की जाती है, पर इस बार आने वाले दूसरे सत्र में की गई। और दूसरी बात ये है कि उस दिन, जिस दिन 11 तारीख की बात है, 3 बिलों पे चर्चा करने का हम लोगों ने मांग रखा और आसपास के सारे मार्शलों को सदन में 3-4 लेयर के पुरुष मार्शल को खड़े कर दिए और 2 मार्शल को महिला मार्शल को सामने खड़े कर दिए थे। बेल पे हम जा रहे थे अपना मांग, अपना आवाज़ उठाने के लिए, तो वहीं पे धक्का मुक्की हुई जिसके चलते मैं गिर गई, मेरे को ढकेला गया। आदरणीय शरद पवार जी, वो भी संसद के सदस्य हैं, उनका बयान आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा कि राजनीति के जीवन में मैं ऐसे पहली बार देखा जो हमारे जो सांसद सदस्य हैं उनको मेरे आंखों के सामने ढकेला गया, मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूं। ये उनका बयान था क्योंकि उन्हीं के सामने हम जाके गिरे थे। क्या मानते हैं सरकार, यदि बात की छत्तीसगढ़ के साथ इस तरह का बर्ताव करी, बाकी राज्यों के साथ भी यही स्थिति है? देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस
प्रदेश की सरकार है वहाँ सौतेला व्यवहार के साथ नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। जिस तरह से सदन में अभी की सत्र जो चला है उसमें तानाशाही, दादागिरी और बहुमत के बल पे उन्होंने बगैर चर्चाए किए कई ऐसे बिल 2-2 मिनट में पास किए। इस बार तो चला ही नहीं और वो तो आता ही नहीं सदन में रहेंगे, उनके चैम्बर में बैठे रहेंगे, सदन के अंदर आते ही नहीं। ऐसे सदन चलने से क्या मतलब आगे क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को? देखिए, हम तो अपने अधिकार के लिए, जनता के अधिकार के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमारा जारी रहेगा। विपक्ष का अधिकार है आवाज़ उठाने का, वो आवाज़ उठाते रहेंगे। अब तक की बात, आगे की बात की जाए तो आगे क्या आप लोगों का प्लान है, क्या योजना है? देखिए, आगे की योजना तो मैं अभी नहीं बता सकती, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को निचले स्तर पर क्रियान्वित करके काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि अभी का जो रिजल्ट है, कुछ जगह नगर निगम, नगर पालिका का चुनाव हुआ, पंचायतों का चुनाव हुआ। बस्तर में पूरी भारतीय जनता पार्टी की सुपड़ा साफ हुई। एक भी सीट, एक भी पार्षद वार्ड नहीं जीत पाए। उसी तरह मैदानी इलाकों में भी कांग्रेस साफ हो गई। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ हैं और मैं उन सब मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, बधाई दूंगी कि उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं के साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं और समझ चुके हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली है। दोबारा कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। विपक्ष का आरोप है, धर्मेंद्र कौशिक जी ने कहा है कि सत्ता बल और धन बल का दुरुपयोग किया गया है, जिस वजह से यह परिणाम आए हैं। देखिए, अब कहीं के नहीं रहे तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे कांग्रेस पे, तो उनकी आदत है भारतीय जनता पार्टी की आरोप लगाना। आगे क्या कहेंगे? जो अभी विधानसभा की तैयारी, 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है, आपने कहा सरकार ने अच्छा काम किया, इसका प्रसाद है कि नगरीय निकाय में बेहतर प्रदर्शन किए हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मानते हैं कि अभी की तैयारी और ज़्यादा बेहतर करनी पड़ेगी? देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में अभी जो सरकार बनी है 1/4 बहुमत के साथ बनी है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में उससे और ज़्यादा सीट, मतलब आप तो पूरा 90 से 90 बिल्कुल 90 में से 90 का दावा हो गया आपका तो? 100%। अच्छा, तो आपने जो ईटीवी से बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। तो ये थी फूलोदेवी नेताम, जिन्होंने बताया कि जब उन्होंने महिला प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था कांग्रेस का, उस दौरान क्या स्थिति थी, आज क्या थी, प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है और विपक्ष को लेकर आने वाले समय में विपक्ष किस तरह से आरोप लगा रहा है। उनका कहना है विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है और आगामी विधानसभा में इन्होंने तो दावा किया है कि 100% सीटों पर कांग्रेस काबिज होगी। अब इनका देखना है इनका दावा कितना सच साबित होता है या कितना कारगर साबित होता है, आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। कैमरामैन साहू के साथ प्रवीण।